देखो आज एमसीक्यू करेंगे, तो 25 एमसीक्यू है टोटल। पहला एमसीक्यू देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में नहीं है वो तुम्हें बताना है, जो नहीं है उसकी फॉर्म में। ठीक है, तो देखो क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये तो है, ये तो जनरल फॉर्म में है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में है। सेकंड है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस, अब यहां पर ये कांस्टेंट की जगह इन्होंने बी दे दिया, हम सी लिखते थे, कोई बात नहीं। वेरिएबल कितने हैं, इन्होंने क्या शो करके दिखाया तुम्हें, दो वेरिएबल शो कर दिए। ए की वैल्यू क्या है इसमें, ए ही है। बी की वैल्यू क्या है इसमें, जीरो है। और कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, बी है। मतलब इसमें तीन आ रहे हैं वेरिएबल, जो हमें तीन वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल चाहिए थे, दो वेरिएबल भी मिल गए, एक्स और वाई मिल गया। लीनियर है क्योंकि इसमें पावर क्या है, इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आ रहा है, तो सारी कंडीशन वैलिड है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, एक्स वाई, और ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लेकिन जरा एक बार इसको चेक करो, दिखने में तो ये भी लग रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व करके देखना, जीरो इंटू एक्स, जीरो इंटू वाई, जीरो, जीरो प्लस जीरो, जीरो, फाइव आ जाएगा यहां से, फाइव इक्वल टू जीरो, क्या ये बात सही है, फाइव जीरो के इक्वल होता है क्या। तुम इसका मतलब तो निकालो एक बार, क्या मतलब बैठ रहा है इसका। जीरो इंटू एक्स जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू वाई जीरो हो जाएगा, प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, क्या ये बात सही है, क्या पांच जीरो के इक्वल होता है। ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो क्वेश्चन ही गलत बैठ रहा है, समझ में आ रही बात, ये तो ऑप्शन ही गलत बैठ रहा है, तो हमें गलत ही तो बताना था, नॉट। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होती है, इक्वल टू जीरो, वेयर ए एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। सबसे पहली क्लास में लिखवाया था कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसमें ये बताना होता है कि ए भी जीरो नहीं होगा, बी भी जीरो नहीं होगा, कहा था, याद रखा करो। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो ए और बी दोनों जीरो नहीं हो सकते, यही है सही आंसर हमारा, ए ऑप्शन। आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इनमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। देखो पहला ऑप्शन देखो, कितने वेरिएबल है, गलत। इसमें देखो कितने वेरिएबल है, वेरिएबल तो वन ही है, लेकिन लीनियर नहीं है। लीनियर क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें पावर कितनी आ रही है, बताओ, पावर कितनी है इसके अंदर, टू है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। मतलब इक्वेशन की बात करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं, टू हैं, हमें बताना है वन वेरिएबल में। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये है। वेरिएबल क्या है इसमें, टी है, पावर कितनी है, वन है, पावर से पता लगता है लीनियर, तो लीनियर है। इक्वेशन इक्वल से पता लगता है, इक्वेशन भी है, कितने वेरिएबल में है, तो यही हमारा आंसर है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, थर्ड क्वेश्चन का डी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है द कंडीशन दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज। इसमें मैंने बताया था कि एमसीक्यू में पूछा जाता है, देख लो अब एमसीक्यू में आ गया। मैंने कहा था कि कंडीशन जो आती है ना एमसीक्यू में पूछी जाती है। पहले लेक्चर को देख लेना, दोबारा से ज़्यादा ढंग से वीडियोस में देखना, फर्स्ट लेक्चर में बात बताई हुई है, अगर तुमने कॉपी में नोट कर रखा है तो देख लो, कॉपी में भी लिखा होगा। मैंने बताया था कि कंडीशन वो एमसीक्यू में पूछेंगे, तो देखो एमसीक्यू में आ गया, ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, यही मेरा आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज 2x प्लस 3 इक्वल टू वाई। हाउ मेनी, कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, बताओ। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तभी तो हमारे पास क्वेश्चन आ रहे थे पिछले लेक्चर, पिछले में दिखा था क्लास में, मैं कह रहा था 5 सॉल्यूशन बताओ, 4 सॉल्यूशन बताओ, जितने वो कहेंगे उतने मैं बता दूंगा। क्यों, क्योंकि देयर आर कितने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जितने मर्जी वो पूछ ले मैं बता सकता हूं। सॉल्यूशंस होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, किसके, याद रखना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के।
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के पूछ लेंगे तो वन ही सॉल्यूशन होता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में वन सॉल्यूशन, टू वेरिएबल में इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्वेश्चन 6 देखो, फ्रॉम द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वो होगा जो वैल्यू मैं इस पे रख दूं LHS RHS के इक्वल आ जाए। वो क्लास याद करो जो मैंने हिंदी में लिखवाया था, इस बात को मैंने हिंदी में लिखवाया था, ये बात कि वो वैल्यू x और y की जो मैं इक्वेशन में पुट करूंगा और LHS RHS के इक्वल आ जाएगा तो वो ही क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। तुम देख लो पीछे लिखा हुआ होगा, मैंने हिंदी में लिखवाया था। वो x और y की वैल्यू जो मैं इक्वेशन में पुट कर दूं और LHS RHS के इक्वल आ जाए, देखो हिंदी में लिखा होगा तुम्हारी कॉपी में, तो वो वैल्यू x और y की देख लो कौन सी है। अगर मैं यहां रखूं 0 और यहां रखूं 2, क्या ये 4 के इक्वल आएगा? नहीं आएगा, -4 आएगा ये तो। यहां रखो 2 और यहां रखो 0, 2 माइनस 0 नहीं आएगा, ये भी गलत है। ये रखो सी पार्ट को रखो, x की जगह रखो 4, x की जगह रखो 4, y की जगह रखो 0। 4 माइनस 2 इंटू 0, यस ये सही है। 4 माइनस 2 इंटू 0 करके दिखा देता हूं, देखो x माइनस 2y इक्वल टू 4 है, x की प्लेस पे 4 रखो, y की प्लेस पे 0, तो यहां से क्या आएगा 4, और 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो वो x और y की वैल्यू जो इक्वेशन में रखने से LHS और RHS इक्वल आ जाए, वो ही क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन होता है। 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। इनमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन है, तुम्हें खुद से बताना है, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, वैल्यू को रख के देखना पड़ेगा, जल्दी से चेक करो। चेक करो जल्दी, एक बार सी ऑप्शन रख के देखना, x के प्लेस पे और y के प्लेस पे वैल्यू रख के देखो, यही ऑप्शन आएगा, रख के देख लेना। -2 इंटू -5 ये बन जाएगा 10, 2 टू जा 4, 10 प्लस 4 14 आ गया, 14 इक्वल टू 14, तो सी ऑप्शन ही है इसका भी, ठीक है। 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जो सॉल्यूशन नहीं है वो बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन रख के देखना 1 और यहां रखो 3, 2 1 जा 2, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, 7 आ रहा है क्या, यही है, गलत बात। हमें बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दी, तो पहला ऑप्शन रखा, यही मिलेगा आंसर। 1 रखो ना यहाँ पे, 2 1 जा 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 7 नहीं आता, 5 आता है, तो गलत है ना ये, तो ये गलत है, तो गलत ही तो पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सॉल्यूशन, तो यही है बस आंसर। 9th क्वेश्चन देखो, इफ 2, 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन देन वैल्यू ऑफ k बताना है कितनी होगी। 2, 0 इसका सॉल्यूशन है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, x की प्लेस पे 2 रख दो, y की प्लेस पे 0 रख दो और सॉल्व कर दो। 4 प्लस 3 इंटू 0, k कितना आ गया, यहां से 4 आ गया, खत्म, समझ आ गया। नेक्स्ट पार्ट है, इफ 1, -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। खुद करना है, सुन लो क्या करना है, अभी सेम क्वेश्चन यही है बिल्कुल। 1 रखो x की प्लेस पे, y की प्लेस पे -1 कर लोगे। क्वेश्चन 11 देखो, इफ द पॉइंट 2, -1 हैज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, x की प्लेस पे 2, y की प्लेस पे -1 कर देते हैं, चलो एक ये भी कर देता हूं, y की प्लेस पे -1 सॉल्व कर दो, 4 इधर आ जाएगा और k राइट में चले जाएगा। k की वैल्यू बतानी है ना, तो k पॉजिटिव कर लो, 4 को इधर ले आओ, कितना आ गया 2 आंसर आ गया। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो, द ग्राफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इनमें से कौन सी इक्वेशन पास करेगी ओरिजिन से,
ओरिजिन से मतलब, ओरिजिन का मतलब क्या होता है? ओरिजिन का मतलब क्या होता है? 0,0। तो 0,0 रख के देख लो, जहां भी LHS RHS के इक्वल आएगा वही हमारा आंसर है। रखो 0,0, फर्स्ट ऑप्शन में रखना। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, 0 प्लस 0 1 होता है? नहीं होता। यहां रखो 2 इंटू 0 3 इंटू 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू, यही है मेरा आंसर। ओरिजिन बोला था तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रख दो उठा के। 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन? इनमें से कौन सा ओरिजिन से पास नहीं करेगा? ओरिजिन का मतलब अभी बताया था, जो पास नहीं करेगा, डज नॉट पास। तो बताओ, यहां रखो 0 और यहां रखो 0, 0 इक्वल टू 0, सही आ रहा है तो पास नहीं करेगा। यहां रखो 0, यहां रखो 0, 0 इंटू 0, m इंटू 0 कितना होगा? इक्वल टू में क्या है? ये भी सही है। यहां चेक करना, 0 प्लस 0 कितना आएगा? 1 आ जाएगा क्या? 0 प्लस 0 0 ही तो आएगा, यहां तो 1 दिया हुआ है। इन्होंने कहा था डज नॉट, याद रखो डज नॉट, नॉट वाले क्वेश्चन में उल्टा देखना है तुम्हें, जो गलत है वो हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इन चारों में से जो ऑप्शन हमारा जो सही नहीं बैठ रहा था, हमने 0 0 रख के देखा लेकिन LHS RHS के इक्वल नहीं आ रहा, तो यही वाला आंसर है हमारा, डज नॉट लिखा था। 14 क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यही पूछ रहे थे ना तुम अभी, इस तरह का ही तो था वो। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। पहले मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेता हूं। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया। ये कह रहे एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल 2 यूनिट, पैरेलल, पैरेलल कितना ऊपर? 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर कितना यूनिट? 2 यूनिट। यहां ये हो गया 2 यूनिट, यहां पर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। बात समझ में आई? दोबारा सुन लो, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल भी है, 2 यूनिट अबव भी है ओरिजिन से, तो इसकी इक्वेशन बतानी है। तो इसकी इक्वेशन है y कितना चले, तुम y कितना चले? 2 चले। ऊपर y एक्सिस है ना, पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में कितना चले y 2 चले, तो y इक्वल टू 2 इसका आंसर है, याद रखेंगे। अब एक शॉर्टकट बता दूं, कभी भी आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कभी भी आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आंसर होगा y इक्वल टू एनी वैल्यू। पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा तो y इक्वल टू लिखना है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा तो y इक्वल टू लिखना है, याद रखो। एक्स एक्सिस आएगा तो y लिखना है और y एक्सिस आएगा तो x लिखना है। अब आगे लिखा होगा यूनिट कितना है, कितने यूनिट? 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर प्लस का होता है कि माइनस का होता है? प्लस का होता है। ठीक है, 15 क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, या तो मेरा ऑप्शन ए होगा या सी होगा। y एक्सिस है तो x इज इक्वल टू समथिंग, अब समथिंग में क्या आएगा? 4, 4 कितना है? लेफ्ट में, ओरिजिन के लेफ्ट में, पॉजिटिव क्या नेगेटिव? ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन 16 देखो, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन कट द एक्स एक्सिस, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि ग्राफ बनाने को आ गया, कुछ बच्चे सोचते हैं एग्जाम में ग्राफ बनाने को आ गया, 1 मार्क्स में ग्राफ देंगे क्या? ग्राफ तो बहुत बड़ा 5 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। लिखा हुआ है कट दी एक्स एक्सिस, तो याद रखें कट दी एक्स एक्सिस का मतलब होता है एक्स एक्सिस पे क्या 0 होता है? y 0 होता है। एक्स एक्सिस पे ना y की वैल्यू 0 होती है, तो मैं चेक करा देता हूं। मैं देखो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट बताओ सोच के, ये वाला पॉइंट लेते हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं एक्स एक्सिस पे। ये वाला पॉइंट क्या होगा? 1,0। अगला क्या होगा? फिर क्या होगा? 4,0, 3,0। इधर क्या होगा? -1,0। तो एक्स एक्सिस पे मैं कोई भी पॉइंट ले रहा हूं, तुम चेक करो y की वैल्यू कितनी आ रही है। y की वैल्यू क्या है यहाँ पर? सब जगह 0 ही है, 2,0, 3,0, 4,0। y कितना है? तो बता तो रहा हूं कि एक्स एक्सिस पे कट करने का मतलब है y को क्या रख दो?
जीरो रख दो। अभी एक बच्चे के एग्जाम में आया था क्वेश्चन, अगर कट दी एक्स एक्सिस लिखा है, एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब क्या है, वाई जीरो, और वाई एक्सिस को कट करने का मतलब क्या होता है, एक्स जीरो। उल्टा सोचते हैं, एक्स एक्सिस लिखा है तो वाई जीरो, वाई एक्सिस लिखा है तो एक्स जीरो। समझ में आ गया? चलो यहाँ पे पुट कर दो, वाई को जीरो रख दो इसके अंदर, इसके अंदर वाई को जीरो रख रहा हूं, यहां रख देता हूं, वाई को जीरो रख दो। तो एक्स की वैल्यू आ गई 2, वाई को रखा था जीरो, एक्स की वैल्यू आई 2। सोल्यूशन क्या मिल गया, 2,0। और एमसीक्यू में तो और अच्छा तरीका है हमारे पास। देखो एमसीक्यू में क्या तरीका है, जब मुझे पता है कट दिया एक्स एक्सिस लिखा है तो वाई तो जीरो आएगा, वाई तो जीरो, तो या तो मेरा पहला ऑप्शन होगा या फोर्थ ऑप्शन होगा। 50-50 में से ये दोनों ऑप्शन हट गए, लाइफ लाइन का यूज करा मैंने दिमाग लगा के, दो ऑप्शन हट गए। कुछ बच्चे ना चारों में टिक लगाने की कोशिश करते हैं, तुक्का लगाते हैं, तो तुक्का भी तरीके से लगाया करो ना। इतना तो पता होता है कि एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, तो मेरा आंसर या तो ए है या डी है। बात समझ आ गई, ए या डी। अब वैल्यू रख के देख लो, वाई की वैल्यू रखोगे तो एक्स जो भी आएगा वो वाला टिक लगा देना क्वेश्चन, ये रहा 2 आ गया। अगला है, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड बाय दीज पॉइंट्स। कितनी लीनियर इक्वेशन तुम बना सकते हो, इन दोनों पॉइंट से कितनी लीनियर इक्वेशन बना सकते हो, इनफाइनाइट मैनी इक्वेशंस बना सकते हो। ठीक है, यहां पर लिखा है इक्वेशन x माइनस 3 इक्वल टू 0 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर क्या मिलेगा, पढ़ाया था मैंने पिछले लेक्चर में। नंबर लाइन पे क्या मिलेगा, वेरी गुड, पॉइंट मिलेगा। और कार्टेशियन प्लेन पे क्या मिलेगा, लाइन मिलेगी। नंबर लाइन पे पूछ रहे हैं तो पॉइंट मिलेगा, कार्टेशियन प्लेन लिखा होता तो लाइन मिलेगी। समझ आ गया? क्वेश्चन 19 एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से देखना। यहां लिखा है 2p माइनस 1 कोमा p, ये होता है x और दूसरा क्या होता है y। इसका सॉल्यूशन है, इसका वैल्यू रख दो इसके अंदर, आंसर आ जाएगा। तो ये दिया हुआ है हमें 9y प्लस 12, सब बुक में होगा ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9y प्लस 12 इक्वल टू 10x दिया हुआ है। अब इसमें x की वैल्यू रख दो कितनी है, और y की वैल्यू रख दो कितनी है। ब्रैकेट में रखते हैं हमेशा वैल्यू को। y की वैल्यू कितनी है बताओ, y की वैल्यू है p, बाद वाला होता है y, तो यहां आ गया p। और x की वैल्यू कितनी है, 2p माइनस 1 रख दिया, ब्रैकेट खोल लो, 9 इंटू p 9p, 10 इंटू 2 10 1 जा 10। सॉल्व करने के लिए p वालों को एक तरफ, ये 10 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 20p, और ये वाला 9p इधर आके माइनस का हो जाएगा। कितना बच गया, 11p। और ये कितना आ गया, कट कर दो, p की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से p की वैल्यू आ गई 2। समझ आ गया यहां तक? द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, ये नोट करते रहना, बाद में कर लेना या तो खुद से कर लेना, समझा दिया मैंने। ठीक है, कॉपी में सब होना चाहिए। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन 20 देखो। क्वेश्चन 20 तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा, ग्राफ बना लो अगर वैसे नहीं सोच सकते तो। x की वैल्यू -4, राइट में कि लेफ्ट में, -1 -2 -3 -1। x की वैल्यू -4, ये क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी। x की वैल्यू क्या है, -4, ये एक लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस, और x इज इक्वल टू 1, ये रहा 1। ये कह रहे हैं इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितना है। जीरो से चेक करो, जीरो से इधर कितना है, कितना यूनिट है इधर, -4 की लाइन खींची तुमने, ये वाला यूनिट कितना है, 4 यूनिट। दोबारा बता देता हूँ, रुक जाओ, बता रहा हूँ भी, अभी रुक तो जाओ एक सेकेंड, दोबारा बना देता हूँ इसी चीज को अगर नहीं क्लियर हुआ। ये है ओरिजिन, ठीक है, x एक्सिस एरी, y एक्सिस एरी। इन्होंने कहा है कि x इज इक्वल टू -4 बनाओ, तो -1 -2 -3 -4।
ठीक है, और राइट में आओगे तो +1 +2 ऐसे चलता है। पहले तो बनाना है x = -4, ये बनेगी लाइन यहाँ पर, ये बन गई x = -4 और ये बन गई x = 1। दोनों लाइनें बना ली। वो कह रहे हैं इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बताओ। तो तुम चेक करो ओरिजिन से कितना इधर गए तुम, ओरिजिन से कितना इधर गए, 4 यूनिट इधर गए, और इधर कितना है 1 यूनिट इधर है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी इनके बीच में, 5 यूनिट्स की। बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर -4 तो इधर हो गया, +1 इधर हो गया, इस तरह से सोचते हैं वो। लेकिन हमें पता है डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। मैं 4 कदम उधर चलूं या 4 कदम उधर चलूं, डिस्टेंस तो 4 कदम ही बोलोगे। मान लो मैं 4 उधर चला और 3 इधर चला, टोटल में 7 कदम चला, या नेगेटिव पॉजिटिव करोगे, ठीक है। तो ऐसे ही पूछ रहे हैं इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस 4 यूनिट इस तरफ है, 1 यूनिट इस तरफ, 5 यूनिट हो गए डिस्टेंस। समझ गए। लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हैं, इन्हें कर लेते हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है x - 2 = √7y व्हेन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस। इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इसको, तो कौन सा आंसर सही होगा बताओ। देखो अगर ये मुझे ऑप्शन ना देते तो मेरे पास 2 तरीके थे सॉल्व करने के। मैं x और 2 को इधर ले जा सकता था तो भी आंसर सही होता, मैं √7y को इधर ले आता तो भी सही आंसर होता। अब चेक करना है इन्होंने क्या करा है। अगर मैं √7y वाले टर्म को इधर ले आऊं तो ये बनेगा x - √7y - 2, ऐसे ही तो बनेगा। x फिर y वाले टर्म को लिखेंगे, इधर लेके आओ माइनस का लिखेंगे, फिर -2 लिखेंगे, तो क्या बन गया है चेक करो, ऑप्शन है कहीं x - √7y यही मिल गया मुझे। बाई चांस मुझे ऑप्शन ना मिलता तो मैं क्या करता, इन दोनों वैल्यू को इधर लेके आता। समझ में आ गई बात, इन दोनों वैल्यू को इधर लाता तो मेरा आंसर क्या होता। वैसे तो मुझे समझ में आ गया, तो तब भी वो भी आंसर ठीक है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं है, वो चेक कर लेना। तो x को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, समझ में आ गया। और 2 को इधर लाऊंगा तो +2 हो जाएगा। तो या तो ये वाला ऑप्शन सही है या वो वाला सही था। तो फिलहाल मुझे वो ऑप्शन मिल चुका है, तो मैं इसमें आगे कुछ नहीं करूंगा। मैंने क्या करा, √7y को इधर लाया था मैं, तो x माइनस का √7y -2 = 0 ऐसे ही मिल गया मुझे ऑप्शन, तो मैं दूसरा क्यों चेक करूंगा। द इक्वेशन y = -8 इन 2 वेरिएबल, इसको 2 वेरिएबल में लिखना है, कैसे लिखूंगा बता रखा है तुम्हें। जब इसमें x नहीं है तो 0x लिख लो। समझ में आई बात, 0x लिख लिया क्योंकि इसमें x नहीं है। 0x + y = में क्या है, मैच करो कहाँ है ऑप्शन, 0x + 1y = -8, यही है। 1y लिख लो ना अगर यहाँ नहीं है तो, है ना। y की वैल्यू नहीं दे रखी है वो, ये y की वैल्यू -8 नहीं दी है। क्वेश्चन कराए हैं मैंने, तुमने ढंग से कोई लेक्चर पढ़ा भी है या नहीं। y = -8 दिया हुआ है, ध्यान से सुन लो मेरी बात। y = क्या दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है। पिछले ही लेक्चर में है ये चीज कि अगर ये ड्रॉ करने के लिए देते y = -8 तो मैं ड्रॉ करता। कैसे ड्रॉ करता, नीचे बनाता -8 यहाँ इस तरह से। ये ड्रॉ करने के लिए नहीं है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको आप 2 वेरिएबल में लिख के दिखाओ। 2 वेरिएबल में लिख के दिखाने को बोला, तो इसके अंदर वेरिएबल x है क्या, पहले तो ये बताओ क्या इसमें वेरिएबल x आ रहा है। वेरिएबल x नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लाना है, मुझे 2 वेरिएबल में लिखना है, तो मैं क्या करूं, जब x नहीं है तो 0x लिख लो। y है इसके अंदर, कितने y है, 1 है ना, कुछ नहीं लिखा तो 1y है। ये बन गई 2 वेरिएबल में, देखो मिल भी गया ऑप्शन। बहुत बच्चों को लगता है कि y की वैल्यू -8 है, वो y की वैल्यू -8 नहीं है, उसे 2 वेरिएबल में लिखने को बोला है। तुम इसको चेक करके देख लो ना, देखो इससे वही आंसर आएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो 0 × x कितना होता है, 0 + y, ये वही नहीं आ गया क्वेश्चन। तो इसका मतलब मैंने क्वेश्चन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करा और वो सही भी है। देखो इसको सॉल्व करके भी वही क्वेश्चन वापस आ रहा है, सही करा इसका मतलब हमने।
तो जब x जो चीज नहीं है उसके आगे जीरो लिखना, तुम्हें बात खत्म। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो मैं तुम्हें कह रहा हूं x की वैल्यू -2 इक्वल टू 0 है। इसको लिखो दो वेरिएबल में, तो क्या लिखोगे? 0x नहीं है, ये 1x है। यहां पर वेरिएबल कौन सा नहीं है वो बताओ? y नहीं है, तो 0y कर लो ना। जब y नहीं है तो 0 इंटू वाई भी 0 ही होता है। ये आ गया, देखो बात समझ में आ गई। एक और देख लो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 2, इसको दो वेरिएबल में लिखना है, कैसे लिखेंगे? x के आगे क्या है? बात समझ आ गई? अब तो आ गया होगा समझ में। तो जो वेरिएबल नहीं है उसको लिखना भी है तो लिख लो, फिर 0 मान के लिख दो। मान लो y नहीं है तो y के आगे 0 लगा दो, और x वेरिएबल नहीं है इसके अंदर तो x के आगे 0 लगा दो। जो नहीं है वो 0 है ना, एक तरीके से जो चीज तुम्हारे पास नहीं है वो 0 है ना, तो यहां पर वेरिएबल x नहीं है तो वो 0x होगा ना। 23 देखो, एनी पॉइंट ऑन द लाइन x इज इक्वल टू वाई, किस फॉर्म में होगा? x इक्वल टू वाई। ये लो, दोनों इक्वल दिए हुए आपस में, दोनों इक्वल दिए हुए आपस में। लाइन क्यों बोल रहे हैं इसको? वो क्योंकि इसको ग्राफ पे बनाऊंगा तो क्या मिलेगा? कल की क्लास अटेंड करी तुमने ढंग से? ग्राफ बनाने सीख लिए थे कल? तो ग्राफ में क्या सीखा कि किसी इक्वेशन को लाइन कैसे बनाते हैं। पलट के देखो, ग्राफ सीखे थे। इक्वेशन दी हुई है, कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ये लीनियर क्यों है? क्योंकि पावर कितनी है? इक्वेशन क्यों है? इक्वेशन क्यों है? इक्वल टू का साइन है, तो लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल में? अब तुमने ग्राफ बनाया था कल, उस ग्राफ में देखो हर बार एक लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ देखो, ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमेशा, चेक करो। दूसरा ग्राफ देखो, हर बार एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तभी तो लाइन कहते हैं इसको। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से क्या मिलती है? स्ट्रेट लाइन मिलती है, इसलिए वो लाइन लाइन लिखते हैं बार बार। हाँ, तो वो कह रहे हैं इसमें इनमें से कौन सा सही है। देखो ना, एक्स वाई के इक्वल है तो एक्स भी ए है, वाई भी ए है, दोनों आपस में इक्वल है, बस बात खत्म। क्या ये इसके इक्वल है? नहीं है। क्या ये इसके इक्वल है? नहीं है। तो यहां पर दोनों में दिखाई दे रहा होगा तुम्हें ए इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू वाई। ये कह रहे हैं द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन इज पैरेलल टू। बताओ सोच के, यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी पहले तो ये बताओ। पैरेलल टू क्या होगा? पैरेलल टू, ठीक है। मैंने कहा था एक्स इज इक्वल टू कुछ भी आ जाए, पैरेलल टू, तो पैरेलल टू पूछा है तो वाई एक्सिस, ये भी आंसर हो सकता है मेरा, और ये भी हो सकता है, दोनों में वाई एक्सिस है। अब 4/5 यूनिट कहां लिखा है? कितने यूनिट है? तो ये सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में 4/5 है। तो x इज इक्वल टू समथिंग पैरेलल पूछेंगे तो पैरेलल टू वाई एक्सिस, x इज इक्वल टू समथिंग है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस, और y इक्वल टू समथिंग आएगा तो पैरेलल टू x एक्सिस। उल्टा बोलना है, x की वैल्यू कुछ दी है तो पैरेलल टू y एक्सिस, और डिस्टेंस ये दे रखी है इन्होंने, ये 4/5, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, दिया हुआ है द लीनियर इक्वेशन सच दैट ईच पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ हैज इट्स ऑर्डिनेट इक्वल टू ट्वाइस द एब्सिसा। ऑर्डिनेट और एब्सिसा पता होना चाहिए। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? बताता हूं दोबारा। ऑर्डिनेट का मतलब, एब्सिसा का मतलब, तो ये कह रहे हैं y इक्वल टू ट्वाइस एक्स, वाई इक्वल टू, ये पढ़ो, ऑर्डिनेट का मतलब y, इक्वल टू का मतलब इक्वल लगा लो, ट्वाइस दी एब्सिसा का मतलब एब्सिसा का ट्वाइस कर दो। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन है। यहां तक कि हमारे एमसीक्यू भी कंप्लीट हो गए हैं। समझ में आ गए तुम्हें सारे? तो अब तुम आर.एस. अग्रवाल अगर बुक है तुम्हारे पास तो आर.एस. अग्रवाल के एमसीक्यू कर लो, आर.डी. शर्मा है तो आर.डी. शर्मा के एमसीक्यू कर लो, जो भी बुक है उसके एमसीक्यू कर लो, तो तुम्हारा अच्छे से चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर हो गया खत्म।